हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज बच्चों हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बच्चों आपको एज ए असाइनमेंट मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं, 4x² - 4a² x प्लस a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करना मतलब इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं बच्चों। और वो रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 3 मेथड आए थे, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम किसी भी एक मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम किससे सोल्व करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उससे हमारे को ये काफ़ी आसान होता है। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कराते हैं। कंपेयर इट विद, किसके साथ कंपेयर कराएंगे बच्चों, ए। अब स्मॉल ए और स्मॉल बी तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल ax² प्लस कैपिटल bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। और कंपेयर कराने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है बच्चों 4, b आता है हमारे पास -4a² और c आ जाता है a⁴ माइनस b⁴। अब बच्चों हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब d निकालते हैं, वो होता है b² माइनस 4ac। अब a b c हमने स्मॉल अल्फाबेट्स में नहीं लेने हैं, कैपिटल में लिए हमने। तो बच्चों b की वैल्यू रख दी हमने, क्या आया था -4a²। इसका स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a मीन्स 4 इंटू c हमारे पास था बच्चों ये a⁴ माइनस b⁴। अब इसको हम सोल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर करेंगे बच्चों प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, a² का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे a⁴ के साथ और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास, यहाँ से 16 a⁴ और माइनस 16 a⁴ कैंसल आउट हो जाता है। तो हमारे पास क्या बच के आया बच्चों, 16 b⁴। कौन आया, ये d आया बच्चों। अब हम यहीं साथ में ही इसके रूट d निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 और b⁴ का आएगा b²। तो बच्चों ये रूट d भी हमने निकाल लिया। अब इसके बाद देखें, ये इक्वेशन दी हमारे पास, कंपेयर करके a b c निकाल दिया, फिर हमने वहां से डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया। अब आप सभी को पता है रूट्स क्या होते हैं। नाउ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या आएंगे बच्चों, -b प्लस रूट d अपॉन 2a माइनस b माइनस रूट d अपॉन 2a। ये आ जाएंगे बच्चों हमारे पास। अब ऑलरेडी हमने रूट d निकाल रखा है, d क्या होता है, b² माइनस 4ac आता है। अब बच्चों इन सभी की वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। सो b क्या आया हमारे पास, b है -4 स्मॉल a² प्लस रूट d है हमारे पास 4b² अपॉन 2 इंटू कैपिटल A। कैपिटल A क्या है, 4। इसी तरह से बच्चों यहां आएगा तो माइनस ऑफ -4a² माइनस 4b² अपॉन 2 इंटू कैपिटल A विच इज 4। बच्चों ये आया हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर क्या आता है 4
ए रेज टू द पावर 2 प्लस बी क्या है 4b², और यहाँ बच्चों ये आता है हमारे पास 2 × 4, और यहाँ आ जाता है ये 4a² माइनस 4b² अपॉन 2 × 4। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, ऊपर से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आया a² प्लस b², और यहाँ पे 4 × 2 है, ऐसे यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमारे पास बच्चों ये आ जाता है। 4 से हमारा 4 कैंसल आउट होता है बोथ साइड्स, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास a² प्लस b² अपॉन 2, और यहाँ आता है a² माइनस b² अपॉन 2। तो बच्चों इसके आंसर हमारे यही है, ठीक है। फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे दस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर a² प्लस b² अपॉन 2 एंड a² माइनस b² अपॉन 2। तो बच्चों ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो जाता है। क्या किया हमने, कंपेयर किया, ए बी सी निकाल दिया, फिर कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया हमने, फिर उसका रूट हमने साथ ही निकाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों ये फिर फॉर्मूला होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पुट की वैल्यू हमने सोल्व किया, आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट हम करते हैं, हम बच्चों अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वहां भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो हम एक इक्वेशन और लिखते हैं यहाँ पे, विच इज स्मॉल ab² माइनस स्मॉल a² प्लस b² इंटू एक्स प्लस ab इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं बच्चों। सिमिलर वर्क यहाँ भी करेंगे, कंपेयर कराएंगे, कैपिटल ABC निकाल देंगे, D निकाल देंगे, रूट D निकाल देंगे, फिर इसके रूट्स निकाल देंगे, ठीक है। तो करते हैं बच्चों यहाँ पे कंपेयर इट विद किसके साथ, कैपिटल A लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल a भी है यहाँ पे। वी गेट, कंपेयर कराने के बाद हमें क्या मिल गया, कैपिटल A आ गया बच्चों, स्मॉल a b, कैपिटल B आ जाता है माइनस ऑफ a² प्लस b² एंड c इज स्मॉल a b। अब बच्चों D निकालते हैं हम यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट, विच इज b² माइनस 4 इंटू AC। b इज माइनस ऑफ a² प्लस b²। इसका बच्चों स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आएगा, माइनस ऑफ कैपिटल A इज AB एंड C इज अगेन AB। तो बच्चों माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया स्मॉल a² प्लस b² होल स्क्वायर, और 4a² एंड b²। अब बच्चों a प्लस b होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, a² b² प्लस 2 इंटू ab। Here a is a² and b is b². So बच्चों we have a² to the power 2 plus b² to the power 2. This is बच्चों 2a² b² माइनस 4a² b²। तो बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2a² b²। कौन सा साइन आएगा, माइनस, क्योंकि ये हमारे पास ग्रेटर है विद नेगेटिव साइन। अब यहाँ बच्चों देखिए ध्यान से, ये a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b, यहाँ पे अगेन हमारा एक फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है, वो क्या होता है a² माइनस b²। तो बच्चों हमने d निकाल दिया, ये d हमारे पास आ गया a² माइनस b² होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या निकाल देंगे हम, रूट d निकाल लेंगे बच्चों यहाँ पे। तो जैसे ही इसका रूट लेंगे हम, तो स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा,
तो बच्चों रूट डी क्या आता है हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आ जाता है हमारे पास। अब बच्चों क्या करें, इसके रूट निकालते हैं, रूट निकाल लेते हैं हम। नाउ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या क्या बनते हैं बच्चों, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये बनते हैं बच्चों। ए बी सी सब कुछ है हमारे पास, पुट कर देते हैं बच्चों। माइनस बी, बी है बच्चों माइनस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस रूट डी है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2a, ए इज ए इंटू बी, ये आ गया बच्चों हमारे पास। फिर ऐसे ही हम यहां पुट करते हैं, जैसे ही यहां पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, फिर माइनस आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू ए इज ए इंटू बी। इसको बच्चों सोल्व करेंगे, माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा, क्या बनता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं बच्चों, एज इट इज ओपन होगी, तो यहाँ आ जाता है 2 इंटू ए बी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ माइनस है, अगर माइनस है तो बच्चों अंदर वाले साइन चेंज होंगे, तो ए हमारा कैसा हो जाता है, माइनस का हो जाता है, और बी स्क्वेयर कैसा हो जाता है, प्लस का हो जाता है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे बी स्क्वेयर माइनस का है, बी स्क्वेयर प्लस का है, कैंसल आउट हो जाता है, तो क्या बच के आया, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर विच इज 2a स्क्वेयर अपॉन 2ab। सिमिलर ए स्क्वेयर इज पॉजिटिव एंड हेयर ए स्क्वेयर इज नेगेटिव, सो बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2b स्क्वेयर, और नीचे है हमारे पास 2ab। तो बच्चों 2 से हमारा 2 कैंसल आउट हो जाता है, एक पावर से a कैंसल आउट हो जाता है, तो क्या बचता है a अपॉन b। ऐसे यहाँ पे 2 से 2 कैंसल आउट होता है, एक पावर से b कैंसल आउट होता है, तो क्या बचता है b अपॉन a। तो बच्चों हमारे पास दो रूट आ जाते हैं इस इक्वेशन के, क्या a अपॉन b एंड b अपॉन a। चेक करते हैं क्या यही है, यस। तो बच्चों हमारे पास दो रूट आ जाते हैं ये, फिर इनको हम नीचे लिख देते हैं, दस द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर a अपॉन b एंड b अपॉन a। बच्चों इंपॉर्टेंट सम है ये, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हो, आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है और ये पूरा सम वीडियो को पॉज कर करके देखना है, ठीक है, और इसको समझना है, और जो आपके दोस्त हैं उन तक भी इसको पहुंचा देना है। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सम आता है। नेक्स्ट सम से पहले इसको इरेज कर देते हैं हम। तो बच्चों अपने पास नेक्स्ट सम आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी सोल्व ही करना है हमें। ए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वेयर प्लस 1। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करके इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब हम अगर बच्चों इसको देखें यहाँ पे, तो हमारे पास हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिखाई देती। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे हम पहले इसकी, क्या आएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए, ऐसे यहाँ पे कराएंगे तो ए स्क्वेयर एक्स प्लस दिस। अब बच्चों इसको हम उठा के शिफ्ट करा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास क्या आता है, ये दोनों हमारे माइनस क्या आते हैं। हम अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं भी कराते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एज इट इज रख के रखते हैं, फिर हम इसको यहाँ ले जाते हैं इज इक्वल टू 0।
अब इसको बच्चों हम अगेन रीअरेंज करते हैं, प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है। कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, फिर वही कंपेयर कराएंगे, ए बी सी निकाल देंगे, सारा प्रोसीजर वही होगा। देखें, कंपेयर इट विद, किसके साथ कंपेयर कराएं बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड वी विल गेट, क्या मिल जाता है बच्चों? हमें कैपिटल ए मिलता है। कितना? जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, कैपिटल ए इज स्मॉल ए एंड बी इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 एंड सी इज स्मॉल ए। आ गया बच्चों हमारे पास। अब क्या कराएंगे? डी निकाल लेंगे दोबारा, फिर हम निकालते हैं। नाउ डी हमारे पास क्या आता है? डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। बी हमारे पास है बच्चों माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज स्मॉल ए एंड सी इज अगेन स्मॉल ए। तो बच्चों माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? प्लस हो जाता है, और यहां हमारे पास 4a स्क्वायर रखा रहता है। इसका बच्चों अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 एंड हेयर माइनस 4a स्क्वायर। इसको बच्चों हम एज इट इज लिखते हैं, इसकी पावर की मल्टीप्लाई नहीं करते। क्यों? यहां पे अगेन आइडेंटिटी फॉर्म होगी हमारी। ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर ये बन जाता है 2a स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर रखा ही है हमारे पास। सो बच्चों दिस इज ए स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस 1 स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर विच इज माइनस 2a स्क्वायर। दिस इज अगेन फॉर्म एन आइडेंटिटी विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, सो इट इज ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाता है हमारे पास क्या? डी। फिर हम क्या निकालते हैं यहां से? रूट डी निकालते हैं। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस 1। देखिए बच्चे ये क्वेश्चन था हमारे पास, हमने इसकी मल्टीप्लाई कराई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हम। क्या होता है? एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग कोफिशिएंट प्लस एक्स इंटू समथिंग कोफिशिएंट और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, उस फॉर्म में हम इसको यहाँ ले आए बच्चों। फिर हमने क्या किया? कंपेयर किया, कैपिटल ए बी सी निकाल दिया, फिर डी निकाल दिया, डी आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 1। अगेन बच्चों सिमिलर प्रोसेस करेंगे हम यहाँ पे। तो बच्चों हमारे पास क्या आता है यहाँ पे? इसको सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम। सो मैं इसको यहीं कर देता हूं, तो ये आ गया हमारे पास बच्चों यहां। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी हमारे पास ये था बच्चों माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट डी हमने यहां निकाल दिया है, और वो आ चुका है ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a। बच्चों हमारे पास स्मॉल a है, ऐसे यहां पुट करते हैं हम माइनस ऑफ b, तो a स्क्वायर प्लस 1 और माइनस a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए। ये आ गया बच्चों हमारे पास, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 बचता है, और यहां पे भी हमारे पास यही है ए स्क्वायर माइनस 1। इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर बच्चों यहां हमारे पास क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक। फिर यहां माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर देगा ये, तो ये आ जाता है हमारे पास। अब बच्चों इसको सोल्व करेंगे, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट हो गए, ठीक है। क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर अपॉन 2a एंड ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी कैंसल आउट होगा। 1 प्लस 1 2 अपॉन 2a।
अब बच्चों यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, एक पावर से एक कैंसिल आउट होती है, क्या बचा, a बच गया। और यहाँ हमारे पास बच्चों क्या आ गया, यहाँ आ जाता है हमारे पास, क्या आता है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे ये था ना 1 + 1 2, अब 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, तो यहाँ आ जाता है हमारे पास 1/a। तो बच्चों हमारे पास द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर a एंड 1/a। क्वेश्चन देखिए बच्चों कितना आसान है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया आइडेंटिटीज का यूज करके। एक बार तो क्या लगी, इसमें बच्चों डिस्क्रिमिनेंट निकाल के फॉर्मूले में पुट करके आंसर आ जाता है हमारे पास। फिर बच्चों एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है 4x² - 2 टाइम्स a² + b² × x + a² b² = 0। इसके बच्चों रूट निकालते हैं। अब देखो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो a b c निकल जाएंगे हमारे पास। a क्या आएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, और b क्या आएगा, -2 टाइम्स ऑफ a² + b², और c आ जाएगा a² b²। बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन के अंदर ही a b और c गिवन है तो आपको कैपिटल चूज कर लेने हैं, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, विच इज b² - 4ac। b इज -2 टाइम्स ऑफ a² + b², 4 × a × c, ये आ जाता है। इसको सोल्व करते हैं बच्चों, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं 4, और अंदर हमारे पास ये a² + b² रह जाता है, तो 4 4 जा 16, ये आ गया बच्चों। अब यहां भी हमारे पास दो आइडेंटिटी लगेगी, एक प्लस की और एक माइनस की, ठीक है। तो पहले बच्चों प्लस की आइडेंटिटी लगाते हैं हम, वो क्या आती है हमारे पास, a + b², a इज स्मॉल a², b इज स्मॉल b², विच इज a² मीन्स a² to the power 2 प्लस b² + 2 × a × b -16 a² b²। अब बच्चों यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, अब हम इसको लिख लेते हैं a4 क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे हम, एज इट इज यहाँ आ जाता है b² to the power 2, 4 2 जा 8 a² b² -16 a² b², ये आ जाता है बच्चों हमारे पास। अब इसको हम एज इट इज रखते हैं, क्योंकि एक तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा ली इसके अंदर a + b², अब a - b² लगी, क्योंकि हम सारे सम ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, और वहीं गलती करते हैं, वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं होना है, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास 4a² to the power 2 प्लस b² to the power 2, और यहाँ बचता है 8a² b²। अब बच्चों ये पूरा हमारे पास a + b² था, ठीक। अब यहाँ पे हम 4 को अगेन कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या आता है a² to the power 2 प्लस b² to the power 2 -2a² b², ये आ जाता है a² + b² - 2ab। अगेन बच्चों आइडेंटिटी बन जाती है, यहाँ क्या थी a + b², यहाँ a - b², तो ये आ गया बच्चों हमारे पास a इज a² एंड b इज b², ये बच्चों d आ गया हमारे पास। अब क्या निकालते हैं, रूट d निकालते हैं, तो ये आएगा हमारे पास बच्चों ये
4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों स्क्वायर है ही, इस स्क्वायर से ये कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या आ गया बच्चों ये रूट डी। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब रूट निकालते हैं इसके हम। अब बच्चों वैल्यूज को पुट करके रूट निकालते हैं, क्या आएंगे हमारे पास, देखें माइनस बी, बी हमने यहां निकाल रखा है, ये माइनस है हमारे पास, तो यहां पे हम क्या करते हैं बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस रूट डी हमारे पास ये है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फिर बच्चों यहां पे हमारे पास अपॉन में 2a, ए हमारा 4 है। ऐसे ही बच्चों यहां वैल्यू पुट करते हैं हम, जो आ जाती है हमारे पास माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और अपॉन में क्या आता है 2 इंटू ए इज 4। इसको सोल्व करो बच्चों, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दे बच्चों, या इसको एज इट इज लिख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करा देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे ये रखा रहेगा एज इट इज, ऐसे ही बच्चों यहाँ पे रखा रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाता है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं और जो नीचे 2 रखा है उससे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो अंदर क्या बचता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4। आप कहोगे सर 2 कहाँ गया, 2 बच्चों यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेके इस 2 से हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल आउट होगा, तो क्या बच गया ये 2a स्क्वेयर अपॉन 4, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, तो क्या आ गया बच्चों ये a स्क्वेयर अपॉन 2 आ गया। देखते हैं क्या ये आंसर है। हाँ बच्चों यहाँ पे क्या है हमारे पास a स्क्वेयर अपॉन 2 आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा b स्क्वेयर अपॉन 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब बच्चों यहाँ माइनस है, इस माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ए स्क्वेयर कैसा हो जाता है माइनस का और बी स्क्वेयर कैसा हो जाता है प्लस का। तो अब ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2b स्क्वेयर, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो बच्चों इसके 2 रूट आ जाते हैं, क्या ए स्क्वेयर अपॉन 2 कोमा बी स्क्वेयर अपॉन 2। Hence the roots of the given quadratic equation are a square upon 2, b square upon 2। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको खुद वीडियो को पॉज कर करके देखना है, समझना है, और एक असाइनमेंट की नोटबुक में इनको नोट डाउन करना है। और जो आपके दोस्त हैं उन्होंने काम नहीं किया तो आपको उनको भी काम कराना है, ठीक है। वीडियो शेयर कर देना उनके पास।